हेलो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत आभार है। और फाइनली एयरफोर्स फेज सेकंड शुरू हो गए हैं। बहुत सारे बच्चों ने फेज सेकंड क्लियर भी किया है। इनटेक सेकंड 2025 सबसे बड़ा इशू है सर, मेडिकल कैसे होता है। मेडिकल में वो कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो आपके चेक किए जाएंगे। एयरफोर्स में आपका मेडिकल किस तरह से होगा, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको देखा जाएगा, वो सारे पॉइंट्स को मैं आज कंप्लीटली आपके सामने एक एक करके बताने वाला हूं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिए। कौन कौन से वो चेकअप हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल सारे चेकअप आपके एयरफोर्स मेडिकल के टाइम पर चेक करेंगे। कंप्लीट मेडिकल चेकअप किया जाएगा, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद में। कौन कौन से वो मेडिकल पॉइंट्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर होते हैं, सारे पॉइंट्स को एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार ध्यान से आप सुन लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, अभी बच्चों का मेडिकल शुरू होने जा रहा है। सर मेडिकल में कौन कौन से वो पॉइंट हैं जिनके बारे में कैसे चेकअप करना है। सबसे पहले हाइट के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चे वेट को चेक किया जाएगा। हाइट के अकॉर्डिंग वेट, कमेंट बॉक्स में आप अपनी हाइट लिखिए और वेट लिखिए। हर एक उस पॉइंट के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जिसमें आपको दिक्कत है, उसके ऊपर आपको प्रॉपरली वीडियो मिल जाएगा। सबसे पहले हाइट के अकॉर्डिंग वेट देखा जाएगा, चेस्ट को मीज़र किया जाएगा और चेस्ट के साथ उसका कितना एक्सपेंशन है। आपका चेस्ट को एक्सपेंशन 77 सेंटीमीटर चेस्ट, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। आपको एक्सपेंशन भी देखा जाएगा। नौकनी ये एक्सटर्नल में देखा जाएगा, नौकनी प्रॉपर चेक किया जाएगा। नौकनी तो नहीं आपके अंदर, ठीक है ना। कैरी एंगल नौकनी, फ्लैट फुट, आपके जो पैर हैं वो कैसे हैं। फ्लैट फीट तो नहीं है, आपके फीट्स फ्लैट नहीं है क्योंकि वो भी एक मेडिकल अनफिटनेस माना गया है। फ्लैट फुट की समस्या आपको नहीं है। नौकनी प्रॉपरली चेक किया जाएगा। कलर विजन, कलर परसेप्शन अलाउड है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से। कई सारे एग्जाम्स में कलर परसेप्शन अलाउड है। कलर विजन यदि आपका जेनेटिक है, आनुवांशिक है, कलर ब्लाइंडनेस है कंप्लीटली, तो फिर उसको आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है। लेकिन उसमें भी किसी एक कलर में कोई दिक्कत है, कलर परसेप्शन ग्रेड सेकंड और थर्ड है, उसको अलाउ कर दिया जाएगा। बीपी वगैरह प्रॉपरली चेक होगा। ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू 70 से 130, 80 से 120, लेकिन इससे ऊपर नीचे जाती हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है आपके बीपी में। या तो लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको सीवीएस का पॉइंट दे दिया जाएगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के नाम से सीवीएस रिव्यू का पॉइंट दे दिया जाएगा। रीमेडिकल नोज में डीएनएस का पॉइंट अक्सर देखने को मिलता है। डेविएटेड नसल सेप्टम, नसल सेप्टम बिल्कुल बीच में होता है, बट किधर बढ़ा हुआ है, लेफ्ट या राइट, तो उस हिसाब से कोई भी नाक की हड्डी टेढ़ी है और वो लेफ्ट है कि राइट है, किधर टेढ़ी है, किधर ज़्यादा है, उसी को डीएनएस बोला जाता है। नोज वगैरह बिल्कुल आपको दिखाना पड़ेगा। कलर ब्लाइंडनेस मैं आपको बता चुका हूँ, वर्णांधता बोलते हैं, कौन से कलर में प्रॉब्लम है। कलर विजन परमानेंटली है तो वो मेडिकल अनफिट है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस में कलर परसेप्शन है, किसी स्पेसिफिक कलर में दिक्कत है, दो या एक कलर में प्रॉब्लम है, तो उसको कलर परसेप्शन बोला जाएगा, वो अलाउड है सीपी ग्रेड सेकंड और थर्ड। वेरिकोज वेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। ये अक्सर ये पैर के पीछे पाई जाती हैं, ठीक है, घुटने के पीछे। पैर में वेरिकोज वेंस होती हैं जहाँ इरेगुलर ब्लड फ्लो हो जाता है, ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, वेरिकोज वेंस, याद रखिएगा इस बात का। आगे मैं बात करूं तो प्यारे बच्चे, आपका चेस्ट का एक्सपेंशन देखा जाएगा। मान लो आपके 77 सेंटीमीटर चेस्ट है, 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन करना है, 81 करना है। इस तरह से एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर रखना है जितनी आपकी चेस्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे बोलेग की। पैरों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी तो नहीं है, पैरों के घुटनों के बीच में, उसे बोलेग की प्रॉब्लम माना जाता है। बोलेग मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ आपके पैरों में बहुत ज़्यादा पैर टेढ़े होकर के और जहाँ जगह हो जाती है, उसी को बोलेग कहा जाएगा। उसे बोलेग की प्रॉब्लम बोलते हैं, काफ़ी बड़ा पॉइंट है। हाइपर हाइड्रोसिस, बहुत ज़्यादा पसीना आना, स्वीटी पाम्स भी बोला जाता है इसको, स्वीटी पाम्स भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा हाथों में पसीना आना, हाइपर हाइड्रोसिस होना, उसको कहा जाता है स्वीटी पाम। मेडिकल में अनफिट माना गया क्योंकि जब आप वेपन्स पकड़ेंगे तो हाथ फिसल जाएंगे वेपन, और उस वजह से इसको मेडिकल अनफिट कहा गया है। हर्निया, प्राइवेट पार्ट जहां आपके होते हैं, टेस्टिकल से ऊपर जब आपकी स्वेलिंग आ जाती है, नस बढ़ जाती हैं, जहां आपके टेस्टिकल्स होते हैं प्राइवेट पार्ट्स में, और जहां ऊपर जो नसें हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती हैं, वो हड्डी सूज जाती हैं या उनमें गांठ पड़ जाती हैं, उसको हर्निया कहा जाता है।
यूरिन कंप्लीटली चेकअप होगा, रूटीन एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन प्रॉपर पूरा कंप्लीट चेकअप होगा, यूरिन कंप्लीट चेकअप होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारा इंटरनल और एक्सटर्नल। कैरी एंगल 17 डिग्री, 19 डिग्री, 23 डिग्री, ज़्यादा एंगल नहीं होना चाहिए। हाथ आपके बिल्कुल सीधे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे मुड़े हुए हैं तो उस समय पर आपको कैरी एंगल का मेडिकल अनफिटनेस कर दिया जाता है और पॉइंट दे दिया जाएगा, री मेडिकल दे दिया जाएगा। कैरी एंगल को प्रॉपरली आप चेक कर सकते हैं। फीट फिंगर, पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां प्रॉपरली, उनमें कोई भी हाथों की उंगलियों में प्रॉपर एक बहुत ज़्यादा दबाव या टेढ़ी मेढ़ी डिजिटल ट्रेमर टाइप का नहीं होना चाहिए। कोई भी हाथों की और पैरों की उंगलियां बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, 5-5, और उसमें भी कोई ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा साइज में अंतर नहीं होना चाहिए, एक बड़ी या एक छोटी। फीट फिंगर्स का उस तरह से उन्हें चेक किया जाएगा। हार्ट और लंग्स से रिलेटेड सारे चेकअप आपके होंगे, कंप्लीट चेकअप होंगे, जिसको ईसीजी भी बोला जाता है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ जो सेल्स होते हैं उनको चेक किया जाता है। इलेक्ट्रिकल जो कार्डियोग्राम है आपका हार्ट, इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है आपकी हार्ट की वो देखी जाएगी, उसको ईसीजी बोला जाता है, याद रखिए, अलग से उसमें बताऊंगा। पल्स रेट प्रॉपरली आपका बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल वैल्यू नहीं होना चाहिए, नहीं तो सीवीएस रिव्यू मिल जाएगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सीवीएस रिव्यू का पॉइंट मिलेगा। हाइड्रोसेल, प्राइवेट पार्ट्स के टेस्टिकल्स का साइजेस छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। प्राइवेट पार्ट में पेनिस में फीमोसिस वगैरह भी मिल जाते हैं जो मैंने नहीं लिखे हैं। आपके प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज़्यादा गांठें या फुंसी टाइप की या फिर बहुत इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। साइजेस छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, जिसको हाइड्रोसेल कहा जाता है। बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या चेकअप होगा आपका पूरा, ब्लड शुगर चेकअप होगा, ब्लड शुगर लेवल चेकअप होगा खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद में, पोस्ट मतलब मील और प्री मील से पहले फास्टिंग, और उसके बाद खाना खाने के बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है उसका, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटाइन लेवल क्या है जो किडनी में चेक किया जाएगा। लीवर फंक्शन टेस्ट, एसजीपीटी, एसजीओटी, एलएफटी, ये सारे चेक होंगे। एसजीपीटी एसजीओटी बढ़े हुए तो नहीं है आपके, एसजीपीटी एसजीओटी ये सारा सब कुछ चेकअप होगा। एक्सरे, चेस्ट एक्सरे आपको करा के जाना है, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें, चेस्ट एक्सरे में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए। ईसीजी मैंने बता दिया है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की देखी जाएंगी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसकी फुल फॉर्म है, इसको बोला जाता है। इलेक्ट्रिकल जो कार्डियो, हृदय की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसी हैं। दांतों का प्रॉपर चेकअप होगा कंप्लीट। क्रॉस बाइट, अंडर बाइट, इस तरह के पॉइंट मिल जाते हैं दांतों में, ये सब देखना है। और जब आप ब्लड चेकअप होगा, सीबीसी ब्लड चेकअप होगा, इसको सीबीसी बोला जाता है चेकअप, जिसमें सब कुछ आ जाएगा। आपका कंप्लीट ब्लड काउंट आ जाएगा, ब्लड से संबंधित टोटल रिपोर्ट आ जाएंगी, कितना हीमोग्लोबिन है, टीएलसी का मतलब है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डीएलसी का मतलब है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। टीएलसी मतलब आपके ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है, रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी है, रक्त कोशिकाएं, व्हाइट रक्त कोशिकाएं, ठीक है ना, सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी है उसे बोलते हैं टीएलसी। और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब है कि रक्त में परसेंटेज कितना है डब्ल्यूबीसी का परसेंटेज, उससे पता चलता है डीएलसी से। और टीएलसी का मतलब है टोटल डब्ल्यूबीसी की ब्लड में कितनी काउंट है, कितनी संख्या है, उससे पता चलता है प्यारे बच्चे टीएलसी। हीमोग्लोबिन लेवल, ये सारे के सारे चेकअप आपको उधर देखने को मिलेंगे। ये मोस्टली वो चेकअप है जहां आपके एयरफोर्स में किए जाएंगे। सो इससे पहले, जिससे कि आप मेडिकल में रीमेडिकल आप अनफिट हों, सारे चेकअप प्रॉपरली करा के जाएं। और एसडीए प्री मेडिकल सेंटर आपको इंटरनल और एक्सटर्नल चेकअप की पूरी सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। बहुत अच्छे तरीके से आपके चेकअप किए जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे चेकअप कराने आ भी चुके हैं। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार एंड लव यू ऑल।